हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो उनका क्या मतलब है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सिट CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिलें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स आर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो शेयर्स की तरह ही एक तरह लॉन्ग टर्म फाइनेंस जब कंपनी को चाहिए होता है, रेस करना होता है जब कंपनी को, तो वो डिबेंचर्स को इशू करता है। अ कंपनी कैन रेस फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स विच हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं यानी जो कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदते हैं, उनको कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे शेयर प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करती है, वैसे ही डिबेंचर्स में कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिबेंचर होल्डर आर नोन एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड दे गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी कंपनी के डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है। जैसे कोई शेयर खरीदता है तो वो शेयर होल्डर बन जाता है, जैसे अगर कोई डिबेंचर खरीदता है तो वो कंपनी का क्रेडिटर हो जाता है और उसे कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, जैसे कंपनी किसी बैंक को पे करती है वैसे ही। तो अब हम डिबेंचर्स की जो मेरिट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला मेरिट है डिबेंचर्स का, वो है फिक्स्ड इनकम। डिबेंचर्स आर प्रिफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम विद वेरी लिटिल रिस्क। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और उन्हें कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती रहती है, जिससे जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है और बहुत कम रिस्क होता है इसमें। तो ये उन इन्वेस्टर्स के द्वारा प्रेफर की जाती है जिन्हें फिक्स इनकम चाहिए बहुत कम रिस्क के लिए साथ। सेकेंड है नो वोटिंग राइट्स। Debentures do not carry voting rights, so they do not dilute the control of equity shareholders in management। तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनको कोई भी वोटिंग राइट्स या मैनेजमेंट में उनका कोई भी पार्ट नहीं होता है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका ये जो कंट्रोल होता है कंपनी में उसको डाइल्यूट नहीं करते हैं। थर्ड है टैक्स बेनिफिट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम विच रिजल्ट्स इन पेमेंट ऑफ लेसर टैक्स। तो जो भी इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है डिबेंचर होल्डर्स को, वो जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है, और जिससे जो इनकम टैक्स होता है कंपनी को वो कम पे करना पड़ता है। फोर्थ है नो चार्ज ऑन डिबेंचर्स आर फिक्स्ड चार्ज फंड एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें ये एक तरह का फिक्स्ड चार्ज फंड है, यानी इसमें सिर्फ कंपनी को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, और जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का या लॉस हो रहा है उसमें इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। डिबेंचर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइनेंसिंग एज दे कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी विच reduces द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कंपनी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए थे और बहुत से लोगों ने उन्हें बाई किए थे। तो जो डिबेंचर का पीरियड था वो था 1 ईयर। तो अब हर महीने जो लोगों ने पैसे लगाए थे उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा है, पर जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो जो उन्हें जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था वो कंपनी उन्हें वापस दे सकती है, अगर कंपनी के पास उतना अमाउंट है तो। वो जब उन्हें वापस दे देगी यानी उसने जो डिबेंचर्स थे उन्हें रिडीम कर लिया है, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड हो चुका है 1 साल का, तो अब कंपनी अब उन्हें रिडीम कर सकती है। यानी अब उन लोगों को उन्हें इंटरेस्ट देने की कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने जो डिबेंचर थे उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस लौटा दिया है। तो जिससे जो फाइनेंशियल बर्डन होता है कंपनी का वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम डिबेंचर्स की जो डीमेरिट्स है वो देख लेते हैं। तो पहला है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स पुट द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी एज इट हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर। दिस क्रिएट्स अ रिस्क फॉर द कंपनी व्हेन अर्निंग्स फ्लक्चुएट। तो अगर कंपनी को लॉस हो तब भी कंपनी को जो डिबेंचर होल्डर्स है उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, जिससे जो फाइनेंशियल बर्डन कंपनी का वो बढ़ता है। सेकेंड है वो है रिडेम्पशन। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स द कंपनी हैज़ टू मेक अरेंजमेंट फॉर रिपेमेंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो जैसे हमने मैरिज में एग्जांपल लिया था कि 1 साल के लिए किसी ने अगर डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं, तो जब 1 साल पूरा हो जाएगा कंपनी जो है उसे डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। तो उसी डेट पे कंपनी को पूरा जितना प्रिंसिपल अमाउंट था जितना डिबेंचर होल्डर ने लगाया था पूरा उसी डेट को उन्हें वापस करना पड़ेगा। ये एक डिबेंचर का टाइम होता है रिडीमेबल डिबेंचर, पर अभी 11th में ये नहीं है। तो इतना याद रखना है कि अगर कंपनी को कोई डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं तो एक स्पेसिफाइड डेट होगी जब कंपनी को पूरा अमाउंट डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड है इम्पैक्ट ऑन क्रेडिटेबिलिटी। इफ़ अ कंपनी रेजेस फंड्स बाय इशूइंग डिबेंचर्स then its credibility is adversely affected. Banks and financial institutions do not advance loans to such companies. तो जो कंपनी होती है वो डिबेंचर्स तभी इशू करती है जब उसको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते, तब वो डिबेंचर्स को इशू करती है, जिसकी वजह से कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और जो बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अब उनको एडवांस लोन्स और कुछ भी उनको नहीं देते, क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो चुकी है।